तो नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, और वो बड़ी खबर क्या है? बॉलीवुड के एक्टर, जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में उन्होंने आज आखिरी सांस ली। विले पार्ले शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया उनका। बॉलीवुड हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती आज हमारे बीच में नहीं रही। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे, जिन्हें 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे और विले पार्ले शमशान घाट पर तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं और उनका अंतिम संस्कार की पूरी कहानी, पूरी जो दास्तान है वो अंतिम समय में है। अब जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो बॉलीवुड के नेता हैं जिन्होंने इस शोक खबर को सुना है वो पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कुछ दिनों से बेहद खराब थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसके बाद 12 नवंबर को वो डिस्चार्ज भी हुए थे धर्मेंद्र। और इसके बाद ये कहा गया कि धर्मेंद्र की स्थिति बेहतर है, उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन आज ये दुखद खबर सामने आई और पूरे बॉलीवुड जगत में अंधेरा छा गया और एक एरा, एक जो कहते हैं एक युग का खत्म हुआ। आज एक युग खत्म हो गया धर्मेंद्र के जाने के बाद, ऐसा लग रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो गजानन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजानन, जिस तरीके से आज धर्मेंद्र ने, बॉलीवुड के माने जाने अभिनेता, उन्होंने अंतिम सांसें ली, क्या कुछ पूरे अंतिम संस्कार को लेकर पूरी खबर और क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल शुभम, जहां तक बात करें कि धर्मेंद्र अपने आप में ही बहुत बड़े वेटेरियन थे। उन्होंने 6 दशक बॉलीवुड को दिया है। काफी लोगों के साथ उनके तार जुड़े थे। शुरुआती दौर से ही वो अपने आप को एक उभरते हुए अभिनेता की तरह देखते थे और अंतिम समय तक भी वो एक राजा की तरह ही जिए। 12 तारीख को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से घर ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत अब ठीक है, वो धीरे धीरे हाउस अरेस्ट पर भी ठीक हो सकते हैं। तो उन्हें घर ले जाया गया। आज करीबन 12:45 पे दोपहर के एक एम्बुलेंस को उनकी घर की प्रीमाइसेस में जाते हुए देखा गया। तभी से ये बातें सामने आई कि धर्मेंद्र शायद अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। अब उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको विले पार्ले की शमशान घाट में मुक्ति धाम में ले जाया गया है। दुनिया के जितने भी जाने माने अभिनेता है बॉलीवुड जगत के, वो सभी ट्विटर के माध्यम से पर्सनली वहां पर जाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी गजानन, चूंकि हम धर्मेंद्र के जाने के बाद तमाम यादें अब उनके भी अब हमारे साथ रह गई हैं, उनकी यादें ही रह गई हैं, लेकिन अगर एक सवाल है कि ये बॉलीवुड के लिए कितनी बड़ी हानि है, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर अगर पूछा जाए, तो आज बॉलीवुड ने एक हीरा खो दिया अभिनेता के तौर पर, क्या ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें 1975 जो उनकी पहली सुपरहिट मूवी थी वो थी शोले अमिताभ बच्चन के साथ। उसके बाद एक्शन ड्रामा हिट्स में उन्होंने कई सारी मूवीज दी हैं, चाहे वो धर्मवीर हो, आजाद हो, राजपूत हो या फिर वो द बर्निंग ट्रेन, जो कि अपने आप में एक कंसेप्ट स्टोरी थी जो बॉलीवुड के अलावा बॉलीवुड कभी सोच भी नहीं सकती थी। और उनके करियर के अंतिम वर्ष 1990 से लेकर 2013 के बीच में उनकी 4 मूवीज थी। एक थी घायल, फिर अपने खुद के परिवार के साथ उन्होंने 2 मूवीज की थी जिसका नाम था यमला पगला दीवाना। यमला पगला दीवाना का सेकंड मूवी, सेकंड पार्ट। और अगर हम बात करें उनकी जो छवि बॉलीवुड में रही है वो ही मैन की रही है। उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार उठाए जो कि एक आम जनता, आम आदमी के साथ कनेक्ट हो सके, चाहे वो शोले का जय वीरों का जोड़ा हो या फिर यमला पगला दीवाना में एक परिवार के अंदर होने वाले हंसी मजाक को देश के सामने दिखाना। तो वो हमेशा से एक ऐसे अभिनेता रहे जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। अब आखिरी मूवी जो 2025 में इस साल दिसंबर के महीने में, उस मूवी में इनका एक कैमियो था। उस मूवी का नाम 21 है जो कि दिसंबर महीने में रिलीज होगी। वो शायद उनकी आखिरी मूवी थी और वो आखिरी बार ऐसा एक चलचित्र आप देख पाएंगे जो जिसमें धर्मेंद्र एक बेहतरीन सुपरस्टार बॉलीवुड ने आज खोया है। उनका एक आखिरी
ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस अगले महीने पूरे देश को देखने मिलेगा। गजानन, चूंकि एक बहुत बड़ा मेगा स्टार मेन स्ट्रीम सिनेमा के हीरो का जो वो रूप है, हैंडसम और मिस्टीरियस स्क्रीन प्रेजेंस वाला, इंडिया सिनेमा का असली एजेंट लेजेंड जो है वो धर्मेंद्र को माना जाता था। इतिहास के पन्नों में खास और शानदार तरीके से उनका इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद जो उनके बॉलीवुड के सहयोगी हैं या पूरा बॉलीवुड है, किसी का कोई खास बयान, चाहे वो राजनीति से लिया जाए या फिर अभिनेता के तौर पर लिया जाए, नेता से अभिनेता तक, कितनों के बयान अभी तक सामने आए हैं? देखिए, आप बात करें नेताओं की तो हाल फिलहाल किसी बहुत बड़े दिग्गज की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बॉलीवुड जगत के जो जाने माने नाम है, चाहे वो संजय दत्त हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो या फिर का एक ही कहना है कि हमने एक दौर को आज खोते हुए देखा है। चाहे हम बात करें करण जौहर की, तो उन्होंने काफी साफ शब्दों में ट्विटर हैंडल पे ये लिखा है, इट इज द एंड ऑफ एन एरा, यानी एक दौर का आज अंत हुआ है। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के जगत को 6 दशक दिए हैं, 6 दशक यानी 60 साल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। उन्होंने उस दौर से इंडस्ट्री को देखा जहां पर इंडस्ट्री को भारत के अलावा, या फिर मैं यूं कहूं उत्तर भारत, हिंदी स्पीकिंग मार्केट के अलावा दक्षिण भारत में भी लोग नहीं जानते थे। उस दौर से लेकर आज का बॉलीवुड जिसे पूरे विश्व में लोग जानते हैं, धर्मेंद्र उस पूरी जर्नी का, उस पूरे सफर का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। गजानन, चूंकि हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक थे धर्मेंद्र, 7 दशक उन्होंने इंडस्ट्री पर राज किया, 300 से ज्यादा फिल्में की, शोले, चुपके चुपके, अभी 2-4 मूवियों के नाम आपने भी गिनाए, सीता और गीता, धर्मवीर जैसे सुपरहिट फिल्में दी। डायलॉग्स भी उनके खूब एक तरीके से कहे कि आज भी दोहराए जाते हैं पूरी बॉलीवुड में। जैसे एक डायलॉग था कि बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना। आज उनके जाने के बाद क्या ये जो डायलॉग्स हैं, वो जो सीन है, वो जो एक दशक का पूरा रुतबा था, क्या आज पूरा भारत, इवन ये कहे कि जो भी बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, आज सब उनके डायलॉग को, उनकी मूवी को, उनके हर एक स्टेप को आज सब याद करके सबकी आंखें नम है, भावुक हैं? जी बिल्कुल, जहां तक हम ये कहें कि उनके डायलॉग्स की हो, उनकी एक्टिंग की कला की हो, या फिर स्क्रीन पर एक सीन में जान लाना, ये अपने आप में एक कला है जो कि उस दौर के कलाकारों के पास थी। काफी दुर्भाग्यवश ये बात है कि आज के बॉलीवुड में, जिसे हम जेंजी बॉलीवुड कहते हैं, इसमें रिक्रिएशन, पुरानी फिल्मों को नए तरीके से बनाना, पुराने गानों को नए तरीके से रीमिक्स करना और सोसाइटी में देना, यही चीजें हम पिछले 2 दशकों से देख रहे हैं, चाहे वो सन 2000 से लेकर 2025 तक की बात हो। लेकिन धर्मेंद्र उस दौर का हिस्सा रहे जहां पर क्रिएटिविटी वास्तविक रूप में जन्म लेती थी। अब पुरानी क्रिएटिव्स को रीडायरेक्ट करके, थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर आज के बॉलीवुड अभिनेता इन चीजों को लोगों के सामने परोसते हैं। लेकिन धर्मेंद्र उस दौर से जुड़े थे जहां पर चीजें नई बनाई जाती थी, जो असलियत में नई होती थी। जी गजानन, चूंकि हम बड़े पर्दे पर जब भी देखते थे तो धर्मेंद्र जी के साथ अमिताभ बच्चन को देखते थे, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा को हम देखा करते थे। आज वो जो जोड़ी थी, वो जो सुपरहिट जोड़ी थी, क्या वो आज जोड़ी टूटी है, या फिर कहें कि बॉलीवुड को आज जो क्षति पहुंची है वो तो साफ तौर पर दिखाई जा रही है और आने वाले समय में ये गाथाएं गाई जाएंगी। लेकिन आज जब उन्होंने अंतिम सांस ली, कौन कौन उस वक्त मौजूद था और अभी तक क्या जानकारी आपके पास? उनका अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार के समय कौन कौन पहुंचा, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, सायरा बानू, संजय दत्त, आप कह सकते हैं शाहरुख खान, आमिर खान, रेखा जी, उनका परिवार, चाहे वो बॉबी देओल हो या सनी देओल हो, ये सभी वहां पर उनके अंतिम समय में उनके साथ थे, उस यात्रा में उनके साथ थे। और जब उनके पार्थिव शरीर को अग्निदान दिया जा रहा था, उस वक्त भी ये सभी कलाकार, ये सभी परिवारजन उनके साथ मौजूद थे। इसी के साथ अंतिम क्रिया के अंतिम विदाई का ये जो दुख रहा, ये पूरे बॉलीवुड पर काफी भारी पड़ा। गजानन, चूंकि कहा जाता है कि एक नेता हो या अभिनेता हो, उसके जाने के बाद उसकी जब पटकथा लिखी जाती है, या फिर एक तरीके से कहें कि जब उसका एक इतिहास लिखा जाता है, एक व्हाइट पेपर पर, ब्लैंक पेपर पर लिखा जाता है, तो फिर वो अभिनेता का आकलन इस बात से किया जाता है कि उस पेपर को कितना भरा गया। क्या धर्मेंद्र के जाने के बाद उन्होंने अपने पीछे वो विरासत, वो औरा छोड़ा है कि वो इतिहास का पन्ना भर जाए और किसी दूसरे पन्ने का जरूरत पड़ जाए?
देखिए, आप ये कह सकते हैं कि धर्मेंद्र अपने आप में एक ऐसा किरदार रह चुके हैं। ये जो विश्व है, ये दुनिया है, ये एक रंगमंच है और हम उस रंगमंच के हम सभी एक किरदार हैं। धर्मेंद्र अक्सर ये बात कहा करते थे कि सिनेमा सिर्फ स्क्रीन तक नहीं बल्कि हमारे जीवन का भी एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर धर्मेंद्र के नाम पर कोई किताब लिखी जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किताबों की संख्या हजारों में होगी, क्योंकि उनकी कहानियां हजारों और लाखों में थी। गजानन, चूंकि हम जब धर्मेंद्र की बात करते हैं तो बॉलीवुड में कुछ ऐसे नेता और अभिनेता आज भी ऐसे हैं कि वो कहीं भी रहें लेकिन चर्चा का विषय हमेशा बने रहते हैं। आज जब धर्मेंद्र के जाने के बाद महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, कोई जिस तरीके की क्षति हुई है बॉलीवुड को, उनका तो हर किसी के साथ उठना बैठना था, संपर्क था, उनको लोग इतना प्यार करते थे, इतने लोकप्रिय थे वो। इसको लेकर राजनीतिक कोई किसी तरफ से बयान आया इस पूरी क्षति को लेकर? देखिए, आप राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मनसे हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी दिग्गज नेता हैं उन सभी ने अपने ट्रिब्यूट सोशल मीडिया के द्वारा धर्मेंद्र जी तक पहुंचाए हैं, उनके लोगों तक पहुंचाए हैं। तो ये कहना अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात उन सभी के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के माध्यम से उनके परिवार को अपनी श्रद्धांजलि दी है, उनके परिवार को कंडोलेंसेस भेजे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक लोगों ने धर्मेंद्र को भुला दिया। देश के प्रधानमंत्री अपने आप में उन पर काफी ज्यादा प्रेरित है। जी गजानन, चूंकि अब धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे, उन्होंने अंतिम सांस ले लिए हैं वो, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बीमारी थी उनको जिसको लेकर वो अस्पताल में भर्ती हुए थे और इसके बाद 12 तारीख को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। क्या डिस्चार्ज वो दुरुस्त हो गए थे उसके बाद किया गया था, या फिर ये कहा गया था कि भाई ठीक है अब इनको ले जाएं, इनकी सेवा करें, तमाम तरह की बातें जो डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं? क्या वो ठीक हो गए थे, उसके बाद से कोई प्रॉब्लम हुई, या फिर किस तरह की बीमारी थी जो अब फिर अंतिम सांस लेने पर उतारू थी? देखिए, 89 इयर्स की उनकी उम्र थी। हमें ये बात समझना होगा कि एक मनुष्य जीवन उम्र के साथ उसका शरीर जो है कमजोर होते जाता है। तो धर्मेंद्र जी काफी लंबे समय से शारीरिक तकलीफों से गुजर रहे थे, चाहे वो उनकी हड्डियों का दर्द हो या फिर उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो कमजोरी है वो भी इसमें कही जा रही थी। उनका कहा जा सकता है कि उनका जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो उम्र के साथ काफी ज्यादा कम हो चुका था। जब डॉक्टरों ने देखा, ये 12 तारीख की बात थी जब उनको डिस्चार्ज किया गया, तो उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी, उनका शरीर उस दर्द को झेलने की हालत में नहीं था और इसलिए उन्हें एडमिट किया गया। अब जब उनको स्टेबलाइज कर दिया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसे हम घर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। एक दौर था, वो बीमारी की वजह से उनके शरीर में कमजोरी आई थी, वो रिकवर करने लगे थे, तो उनके परिवार ने उन्हें घर दे दिया। अब उसके बाद जो उनकी मृत्यु हुई है, जो उन्होंने शरीर देह छोड़ा है, वो सिर्फ उनकी उम्र के कारण है और उस लंबे दौर से चली आ रही बीमारी है। ठीक है गजानन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी दुखद खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। एक एरा का आज खात्मा हो गया। 300 फिल्में, 70 साल यानी 7 दशक तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर किसी के पथ पर नहीं, अपना पथ खुद बनाना और उस पथ को फॉलो करना वो नाम है। इसीलिए धर्मेंद्र को ही मैन कहा जाता है और वो हर तरह की फिल्में, सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड तक, जिन्होंने परचम लहराया भारत की शान के तौर पर, एक इंडस्ट्री के राजा के तौर पर। आज उस दशक का, आज उस एक औरा का खात्मा हो गया और धर्मेंद्र ने आज अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार भी लगभग हो चुका है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनके गाने, उनके डायलॉग्स आज भी हम सबके बीच में हैं और जब तक इस धरा पर, इस भारत में या देश विदेश में लोग रहेंगे, उनकी यादें हमेशा हम सबके बीच में रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।